हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कल हमने कक्षा 9 के विषय गणित का अध्याय 1 संख्या पद्धति में प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं का अध्ययन किया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे इसका उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। देखो, इसका उदाहरण नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब इन तीनों कथनों की हमें जांच करनी है कि ये कथन सत्य है अथवा असत्य। इसका कारण भी हमको देना है। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। आज सबसे पहले हम नंबर 1 को करेंगे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब देखो, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? शून्य से शुरू होती है। पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है। पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है, ये चलती रहती है। हमारा प्रश्न क्या है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब देखो, हमने आपको कल सिखाया था प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्याएं ये कहां से शुरू होती है बच्चों? 1 से। अब देखो, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है। हमारा प्रश्न क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो देखो, यहां से लेके ये तो प्राकृत संख्या मिल गई। ठीक है, ये प्राकृत संख्या भी है 1 2 3 और 1 2 3 पूर्ण संख्या भी है। लेकिन देखो, पूर्ण संख्या में क्या गई? 0। यहां से लेके ये तो ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 है। तो बताओ, ये 0 पूर्ण संख्या है लेकिन 0 प्राकृत संख्या नहीं है। आपके अच्छे से समझ में आ रहा है? देखो, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, देखो यहां से लेके ये तो प्राकृत संख्या भी और पूर्ण संख्या भी है, लेकिन ये 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये कथन हमारा असत्य है। तो कैसे लिखेंगे इसको? यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। अब क्यों है, इसका हमको कारण देना है। क्योंकि 2 ये शून्य एक पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। अब पहले का हमको जवाब मिल गया, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। यह कथन असत्य है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। उदाहरण नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। कल हमने आपको पूर्णांक के बारे में सिखाया था। पूर्णांक क्या होता है बच्चों? ये 0 1 2 3 ये धनात्मक मान, -1 -2 -3 ये ऋणात्मक मान।
अब देखो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो देखो ये भी पूर्णांक, ये सभी पूर्णांक है और ये सभी पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या होती है, ये परिमेय संख्या भी होती है। तो इसका जवाब लिखेंगे हम, देखो ध्यान से, ये कथन सत्य है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, ये कथन हमारा सत्य है। तो लिखेंगे यह कथन सत्य है। अब सत्य है तो क्यों है, तो लिखेंगे क्योंकि पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब पूर्णांक हम m भी ले सकते हैं, n, p, q, r, कोई भी। p लेंगे तो p को p/1, q लेंगे तो q को q/1, x लेंगे तो x/1, m की जगह कोई भी मान आ सकता है। तो ये कथन सत्य है क्योंकि पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब दो हमारे सवाल हो गए। अब इसका उदाहरण का तीसरा सवाल, इसमें लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब प्रत्येक परिमेय संख्या तो एक परिमित रूप से अनंत होती है। आपको सिखाया था कि परिमेय संख्या अनंत होती है, किन्हीं दो संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। तो देखो परिमेय संख्या 1/2 भी होती है, 3/4 भी होती है, 5/6, जो भी बटा की संख्या होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या उसको बोलते हैं। ठीक है, अब क्या रहेगा, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। मान लो मैं बोलूं 1/2, तो 1/2 पूर्णांक थोड़ी, पूर्णांक और पूरा पूर्णांक बिना बटा का। तो हम लिखेंगे ये कथन हमारा असत्य है, यह कथन असत्य है। क्यों है, क्योंकि 3/5, अब 3/5 की जगह हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, 2/5, 1/5, 4/5, कोई भी ले सकते हैं। 3/5 परिमेय संख्या तो है, लेकिन 3/5 एक पूर्णांक नहीं है। तो आज हमने जांच कर ली, यह कथन असत्य, मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, यह कथन असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। 3/5, 2/5, 1/6 ये सभी परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, इसका उदाहरण नंबर हम 2 सीखेंगे। हाँ, अब बच्चों देखेंगे हम उदाहरण नंबर 2 समझेंगे। ठीक है, अध्याय का इसमें लिखा है 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कोई भी दो संख्या होती है, उनके बीच में अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अगर किन्हीं भी दो संख्या के बीच की परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है, आपने कक्षा 8 में सीखा था, अध्ययन किया था, किन्हीं भी दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने की माध्य विधि। माध्य विधि क्या होती है बेटा, जैसे मान लो दो संख्या हमारे पास है 4 व 6, अब इनके बीच की परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो हमने आपको सिखाया था कक्षा 8 में कि इन दोनों परिमेय संख्या को जोड़ के इसमें 2 का भाग देते हैं, तो वो कहलाती है माध्य विधि। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 + 6/2 बराबर आ गई 5। ठीक है, इनके बीच की आ गई 5।
अब हम इन दोनों के बीच की ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 और 5 को जोड़ के फिर 2 का भाग दे देंगे। जैसे 4 + 5/2 बराबर आ गई 9/2। फिर हम इन दोनों के बीच की भी ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे सकते हैं। 6 + 5/2 बराबर 11/2। ऐसे अपरिमित रूप से हम अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम आपको एक दूसरी विधि और सिखाएंगे। देखो बेटा, इस दूसरी विधि देखो बड़ी सरल विधि है, आप समझ जाओगे एक बार नहीं, जरा ध्यान से देखना। 1 और 2 के बीच कोई भी संख्या आ सकती है। इनके बीच में 5 परिमेय संख्या, 5 की जगह 6, 7, 4 कितनी भी पूछी जा सकती है। अब हमें ये ध्यान देना है कि संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ये पता करना है। हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है बच्चों? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम देखो ट्रिक सीखो कैसे रहेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारी ये संख्या रेखा बनाएंगे। मान लो ये हमारी 1 है और ये हमारी 2 है। इन दोनों के बीच में बेटा कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमको? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। हल करने के लिए तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें एक अपने मन से जोड़ दिया करो। जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक अपने मन से जोड़ दिया करो। तो देखो कैसे, ये हमारी ये 5, इसमें 1 जोड़ देंगे बेटा, तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा? 6। कितना प्राप्त हो गया? 6। अब हम इस 6 को बनाएंगे हर। 6 को क्या बनाएंगे? हर। देखो बेटा, यहां भी हर बना दिया मैंने 6 और यहां भी मैंने हर बना दिया 6। ठीक है, अब हम इस 6 को ध्यान देना 1 से गुणा करके ऊपर लिख देंगे। ये 1 लिखा है तो 1 से, 2 लिखा तो 2 से, 3 लिखा है तो 3 से। ठीक है, अब 6 को 1 से गुणा करेंगे 6। अब 6 को 2 से गुणा करेंगे, कितना गया बच्चों? 12 हो गया। देखो 6 में 6 का भाग दिया, कितना बन गया? 1 आ गया वापस। हमारे पास संख्या 1 और 2 ही तो है। इस 6/6 का मतलब क्या हुआ? 1। और इस 12/6 का मतलब कितना हुआ? 2। हमें क्या करना है? 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। तो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम पहले 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना बन गया? 6। इस 6 को यहां भी हर बनाएंगे और यहां भी क्या बनाएंगे? हर। अब अंश कैसे प्राप्त करेंगे? इस 6 को 1 से गुणा करेंगे। 6 को 1 से गुणा किया 6 और 6 को 2 से गुणा किया 12। देखो 6 में 6 का भाग दिया 1, वापस प्राप्त हो गया। ये रहा 1। 12 में 6 का भाग दिया 2, तो 1 और 2, तो इसका मतलब ये 1 है और इसका मतलब कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखो ये क्रम बन जाएगा, हर समान हो गया तो क्रम बन जाएगा। 6 के बाद गिनती में कितना आता है? 7। तो ये बन गया 7/6। इसके बाद आगे क्या बन जाएगा? 8। 7 के बाद 8, 8/6। देखो ये अंश ही परिवर्तन होगा क्योंकि अंश बढ़ते जाएंगे, हर तो समान रहेगा। तो 7/6, 8/6, आगे क्या आएगा? हाँ 9/6, फिर आगे आएगा 10/6 और आगे आएगा 11/6। बोलो 6/6 और 12/6 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हमको ज्ञात होगी बच्चों? 5। 5 होगी हमको। ये हमको 5 परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो हम उत्तर लिख देंगे अब साइड में, लिखेंगे 1 व 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, ये लिख दो आप। 7/6, दूसरी 8/6, फिर 9/6, 10/6 और 11/6। अच्छी तरह आपको आ गया समझ में?